दाइश की अफगानिस्तान में बढ़ती कार्रवाइयां, अफगान तालिबान की मुआवनत, खित्ते के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान में कार्रवाइयां फैलाने की कोशिश, दाइश खुरासान को एक अहम धचका लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासान की बैरूनी ऑपरेशंस ब्रांच को नाकाम बना दिया। अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की आला कारकर्दगी का भी तस्करा। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन के मौके पर इंटरव्यू कहते हैं, गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि यह खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सिंध में जायरीन की 2 गाड़ियों को हादसात, 16 अफराद जाँ बहक, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। नवाबशाह में शहबाज कलंदर के जायरीन की वैन को हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। खैरपुर में सेहमन जाने वाली मुसाफिर बस उलटने से 10 जायरीन जाँ बहक हो गए, 30 जख्मी। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कराची औरंगी टाउन में फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त इमरान के नाम से हुई, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से अगवा मुस्तफा आमिर की लाश मिल गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक 23 साला मुस्तफा के कत्ल में अरमगान और शिराज बुखारी मुलव्विस हैं। मुस्तफा को कत्ल के बाद गाड़ी समेत जलाया गया था। दोनों के दरमियान लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज से मुतालिक ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया। मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चेंबर में घुसने की कोशिश। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं अमेरिकन शहरी हूँ। कामरान कुरैशी की कोर्ट पुलिस से बदतमीजी, धक्के भी दिए। कहा, जाकर जज से बोलो मैं मिलने आया हूँ। मुलजिम के वालिद के शोर शराबे की वजह से पुलिस और रेंजर्स की नफी तलब करी गई। कराची में वाटर टैंकर गर्दी का एक और वाकया। सखी हसन हाइड्रेंट के करीब KDA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। हादसे में 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर फरार, शहरियों ने पुलिस को दरखास्त दे दी। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब। किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। आर्मी चीफ का कहना था कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। मरियम नवाज ने कहा कि आज इन मंसूबों का आगाज पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफर का आगाज है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फरोग का इनकलाब है। वज़ीर आला ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पर GPI को मॉनिटर और सुपरवाइज किया।
आर्मी चीफ ने जाती तौर पर GPI को लीड किया। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं कि अगर समत का तयन नहीं करेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे। ज़राई शोबा पूरी मईशत का पहिया घुमा सकता है। GPI के तहत इनिशिएटिव को मद्देनजर रखा गया है। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत के शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। ज़राई शोबे में मैकेनाइजेशन नहीं की जा सकी। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया। सिंध हुकूमत का पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी शोरूम से नहीं निकलने देंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन चलने वाली गाड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। काबीना ने यूनिवर्सिटीज बिल पर गवर्नर के एतराजात को मुस्तरद कर दिया। बिल दोबारा सिंध असेंबली को भेजा गया है। शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर झगड़ा भी हुआ। चश्मदीद गवाह नादिया खटक का बयान। कहती हैं फवाद चौधरी को ये कुछ नहीं करना चाहिए था। फिजिकली जो उन्होंने किया वो बहुत बुरा किया। शुएब शाहीन को उन्होंने मारा, वो जमीन पर गिर गए। जो भी इख्तलाफ हो वो जबानी कलामी होने चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है कि उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, वो जमीन से उठे, उनके हाथ पर चोट आई है। PTI क़यादत पर एहतजाज और जलाओ घेराव की दफात के तहत दर्ज मुकदमे का मामला। PTI इस्लामाबाद रीजन सदर आमिर मुगल इश्तिहारी करार। मुतादिद बार तलब करने के बावजूद आमिर मुगल पेश नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दस्तयाब मुल्ज़िमान की हाजिरी के बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। 15 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपए तक कमी हो सकती है। आइंदा 15 रोज के लिए मट्टी का तेल 3 रुपए 45 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 60 पैसे तक सस्ता हो सकता है। माह सयाम की आमद। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने आस्तीनें चढ़ा ली। शहरियों को दोनों हाथों से लूटने की तैयारी। अशया और अनोज की कीमतों में मनमाना इजाफा। कराची में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अपनी अहलिया के हमरा SOS विलेज पिशावर का दौरा। विलेज डायरेक्टर कोकब बतूल कुरैशी ने इदारे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस को बताया गया कि SOS विलेज में 25 से 26 साल उम्र तक के 121 बच्चे मुकीम हैं। इदारा यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। पाकिस्तान मुखालिफ भारत निजात एशिया के लिए ट्रंप के मुआविन वजीर खारजा नामजद। अमरीकी सदर ट्रंप का एसपाल कपूर को मुआविन वजीर खारजा बनाने का ऐलान। एसपाल का तकर्रुर जनूबी एशिया की पॉलिसी में वसी तब्दीली की निशानदही करता है। आलमी सतह पर मोदी सरकार की एक बार फिर बेइज्जती। भारतीय वजीर आजम का दौरा अमरीका और ट्रंप के साथ मुलाकात पूरी दुनिया में जग हंसाई का बाइस बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान मोदी पर्चियां निकाल कर देख कर पढ़ता रहा। मोदी की इस हरकत पर वहां मौजूद मीडिया भी हंस रहा था। स्कॉटलैंड की मस्जिद को 40 साल बाद बड़ा दर्जा मिल गया। ग्लासगो सेंट्रल मस्जिद को कैटेगरी A लिस्टेड बिल्डिंग का दर्जा दे दिया गया। ग्लासगो सेंट्रल मस्जिद को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। साइंसदानों ने कायनात का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दरियाफ्त कर लिया। स्ट्रक्चर 1 अरब 30 करोड़ नूरी बरसों जितने फासले तक फैला हुआ है। मुस्तकबिल में ये छोटे टुकड़ों में तकसीम हो सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल मेजबान पाकिस्तान की बड़ी नाकामी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर 3 मुल्की सीरीज जीत ली। कीवीज ने 243 रन का ताक़ुब 46वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ग्रीन शर्ट्स बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। फील्डिंग में
में भी गैर मयारी परफॉर्मेंस दी। कम से कम 2 कैचेस ड्रॉप किए। स्पिनर अबरार अहमद ने टॉम लेथम को LBW तो किया, लेकिन रिव्यू लेना भूल गए।